पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का इख्तिताम अब से चंद मिनट पहले हो चुका है। आज के दिन को अगर एनालाइज किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि जनाब आज पाकिस्तान की जो बैटिंग थी वो छाई रही, और पाकिस्तान की बैटिंग में भी अगर खास तौर पर सऊद शकील का नाम लिया जाए कि आज का जो दिन था वो सऊद शकील के नाम था उनकी डबल सेंचुरी की वजह से, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। लेकिन आज जनाब वो भारतीय मीडिया जो आमतौर पर पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करता हुआ नजर आता है, जो आमतौर पर बाबर आजम के रन्स बनाने पर उन्हें जनाब जिम्बाब्वे आजम का टैग देता है, वो आज सऊद शकील के जो शहर है उसमें जकड़ चुका है। और लग यूं रहा है कि जनाब वो भारतीय मीडिया या गोदी मीडिया जो पाकिस्तान की जो बुराइयां हैं वो तलाश कर करके अपनी आवाम को दिखाता था, अब चूंकि उनके पास कुछ नहीं है तो उन्होंने पाकिस्तान की जो तारीफों के पुल हैं वो बांधने शुरू कर दिए। सो आज की वीडियो में मैंने आपके सामने दो ऐसे जनाब वीडियो क्लिप्स भारतीय मीडिया के रखने हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि इस वक्त सरहद पार यानी कि भारत में किस तरह से सऊद शकील के नाम को लेकर जो चर्चा है वो हो रही है। लेकिन उससे पहले आज जब दिन का आगाज हुआ तो पाकिस्तान की बैटिंग जिस तरह से लग रहा था कि जनाब अगर एक जल्दी आउट हो गया तो जनाब ये लड़खड़ा भी सकती है, लेकिन जो आगा सलमान है उन्होंने सऊद शकील के साथ मिलकर अच्छी बैटिंग की और जनाब जो फर्स्ट सेशन था वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के नाम था। सऊद शकील साहब जो हैं वो जनाब छाए रहे, उन्होंने बड़े पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग की और उनका जो स्कोर कार्ड है यानी कि इनिंग्स जब एंड हुई तो 361 गेंदें खेलकर उन्होंने 208 रन जो थे वो बनाए हुए थे। लेकिन उनका जो स्ट्राइक रेट डिप हुआ है वो लास्ट सेशन में जब नसीम शाह के साथ बैटिंग कर रहे थे उसकी वजह से डिप हुआ है। लेकिन जब इनिशियल जब जनाब सेशन था, फर्स्ट सेशन था जिसमें जो बॉल है वो अनइवन बाउंस ले रही थी, तो उस वक्त बड़ी अच्छी बैटिंग जो है वो सऊद शकील जो है वो आगा सलमान के साथ मिलकर कर रहे थे। आगा सलमान ने जनाब 83 रन टोटल बनाए, कल इनके 60 के करीब जो रन थे वो थे, आज उन्होंने तकरीबन जो 19 रन हैं उसमें वो जनाब एडअप किए और 113 बॉलें खेलकर उन्होंने 83 रन जो हैं वो बनाए और जनाब जो मेंडिस हैं उनकी गेंद पर वो स्टंप आउट हुए। उसके बाद आए नुमान अली। अब चूंकि पाकिस्तान की जो जनाब डेप्थ थी बैटिंग में वो उतनी ज्यादा नहीं थी, जो पाकिस्तान के पास बैट्समैन थे या जिनको मुस्तनिद बैट्समैन कहा जाता है वो लास्ट आगा सलमान थे और आगा सलमान की विकेट गिरती है 278 रन पर जाकर। और उसके बाद जनाब जो जनाब नुमान अली हैं, नुमान अली ने अच्छी बैटिंग की, उन्होंने 25 रन बनाए और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी जिनके बारे में यह ख्याल किया जा रहा था कि जिस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर उन्होंने बैटिंग की थी और उसके अलावा जिस तरह से लास्ट T20 के अंदर वो बैटिंग करते हुए नजर आए थे तो वो आएंगे और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगे। सो उन्होंने भी जनाब आते ही चौके छक्के मारने की कोशिश की, लेकिन चूंकि जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो प्योर बैट्समैन या प्योर ऑलराउंडर की कैटेगरी में उनको नहीं गिना जा सकता, सो वो सिर्फ 9 रन जो है वो बना सके और लॉन्ग शॉट खेलने के चक्रों में वो भी आउट हो गए। और उसके बाद जनाब नसीम शाह के साथ जो नामी विकेट की पार्टनरशिप हुई है सऊद शकील की, वहां से पता चलता है कि सऊद शकील कितना टैलेंटेड है। यानी कि 346 पर जाकर जनाब जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो आउट होते हैं और उसके बाद पाकिस्तान की जो नामी विकेट है वो जाकर गिरती है 440 रन पर। यानी कि पाकिस्तान की जो नामी विकेट थी वो पार्टनरशिप थी तकरीबन 94 रन की, सेकंड हाईएस्ट पार्टनरशिप थी इस इनिंग की, पाकिस्तान की इनिंग की। सो वहां पर जो नसीम शाह है उन्होंने 78 गेंदें खेलकर सिर्फ 6 रन बनाए, जबकि बाकी जो रन एडअप किए थे वो सऊद शकील ने किए थे। वहां से जनाब जो टेल एंडर्स हैं उनके साथ बैटिंग करना जिस तरह से एक जनाब छठे या सातवें नंबर के बैट्समैन के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आप किस तरह से इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, तो सऊद शकील ने आज दिखाया कि भाईजान वो ना सिर्फ अच्छी बैटिंग कर सकते हैं बल्कि वो अच्छी पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, वो अच्छे जो पार्टनर हैं वो भी साबित हो सकते हैं। और उन्होंने जनाब जो नसीम शाह को खुलकर खेलने का मौका दिया, हालांकि नसीम शाह ब्लॉक कर रहे थे और ये ब्लॉक ऐसे नहीं था कि जनाब जो ओवर है उसकी लास्ट 2 गेंदें नसीम शाह को मिल रही थी, बल्कि पूरे पूरे ओवर्स जो हैं वो नसीम शाह खेल रहे थे। सो एट द एंड जो 440 रन पर नसीम शाह हैं वो आउट हुए और उसके बाद इब्रार अहमद आए और उन्होंने आते ही जो लॉन्ग हैंडल है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उन्होंने एक चौके और एक छक्के की मदद से 12 गेंदों पर 10 रन बनाए और यूं जनाब जो 10वीं विकेट थी वो जनाब इब्रार अहमद की गिरी 461 रन पर। और जनाब अगर श्रीलंका की बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो श्रीलंका
श्रीलंका की जानिब से जो रमेश मेंडिस हैं उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, 136 रन जो थे वो उन्होंने दिए, जबकि जो प्रभत जसूरिया हैं जिनको गोल का बादशाह कहा जाता है, जिन्होंने जनाब 8 टेस्ट मैचेस में 53 विकेटें हासिल कर रखी है और उनमें से 49 विकेटें जो हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ गॉल स्टेडियम पर हैं, वो जनाब अगेन आज विकेटलेस रहे। पाकिस्तान की जो रिमेनिंग 5 विकेट्स थी उनमें से एक विकेट भी जो है वो अपने नाम नहीं कर पाए। सो आज जो भी विकेटें थी वो जनाब 4 विकेटें रमेश मेंडिस ने आउट ली और 1 विकेट जो थी वो विश्वा फर्नांडो के नाम रही। और उसके बाद जनाब अगेन जो श्रीलंका है वो बैटिंग के लिए आए। पाकिस्तान ने जनाब 149 रन की लीड जो है वो हासिल कर रखी है। सो अब ये जो मैच कल तक इवन लग रहा था और कल भी मैंने कहा था कि जिस टीम ने फर्स्ट सेशन अच्छा खेल लिया ये मैच उसके पलड़े में चला जाएगा, और चूंकि ये मैच जो है वो पाकिस्तान ने फर्स्ट सेशन बहुत अच्छा खेला था, सो अब पाकिस्तान का जो पलड़ा है वो भारी हो चुका है। और आज दिन के इख्तिताम पर जो श्रीलंका है उन्होंने 14 रन बनाए थे। अगेन बैड लाइट की वजह से जनाब जो ओवर्स हैं वो मुकम्मल नहीं हो सके और अब जनाब श्रीलंका का जो ट्रेल है वो बाकी बची है 135 रन की। सुबह आएंगे, पहले 135 रन जो हैं वो खत्म करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान को लीड देना शुरू करेंगे। और गॉल की जिस तरह की पिच है, 4th और 5th डे पे जिस तरह से स्पिनर्स को अनइवन बाउंस मिलता है, जिस तरह से विकेट प्ले करती है, सो जनाब जो 70% से 80% तक चांसेस हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के हैं। और पाकिस्तान जनाब जो WTC का करंट साइकिल है 2023 से लेके 2025 तक उसका जो विनिंग आगाज है वो करने जा रहा है। और चूंकि पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको मुस्तहिकम करने में जो सऊद शकील है उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो भारतीय मीडिया उनके जो जनाब शहर में जकड़ चुका है, उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं और किस तरह से उनको जनाब जो ड्यू क्रेडिट है वो भारतीय मीडिया दे रहा है। सबसे पहले ये जरा वीडियो क्लिप देखें, पाकिस्तान में सुनिएगा। बाबर आजम आया, नया सबसे बड़ा स्कोर बनाया, सबसे बड़ा। आज जब भी पाकिस्तान क्रिकेट की बात होती है सुने, तो सबसे बड़े बल्लेबाज का अगर नाम आता है तो वो है ऑब्वियस बाबर आजम। बाबर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टेस्ट फॉर्मेट में मिल गया है उसका नया बाबर आजम, टेस्ट क्रिकेट में नाम है सऊद शकील। कौन है ये सऊद शकील? ने श्रीलंका में पाकिस्तानी बल्लेबाज की तरफ से सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है। पहले बल्लेबाज बन गए हैं श्रीलंका में पाकिस्तान की तरफ से दोहरा शतक जड़ने वाले। अगर हम सऊद शकील की बात करें तो सऊद शकील ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में दोहरा शतक जड़ दिया है। बिल्कुल, ये उनके टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक है। लंका में दोहरा शतक जड़ने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं सऊद शकील। सऊद शकील ने मोहम्मद हफीज के रिकॉर्ड को तोड़ा। हफीज ने श्रीलंका में पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 196 रन बनाए थे और दोहरा शतक लगाने वाले 23वें पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं सऊद शकील। नंबर 5 पर बैटिंग करने आए थे सऊद शकील और उस समय एक ये क्लिप है, एक और क्लिप देखें। मात्र 11 पारियों में, सिर्फ और सिर्फ 11 पारियों में 2 शतक, 5 अर्धशतक, 81 का औसत। 81 का औसत बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से डबल 100 बनाया और नॉट आउट रहे हैं। सो डॉन ब्रैडमैन का जनाब 99 पॉइंट समथिंग का जनाब उनका रिकॉर्ड है एवरेज का, और ये 98.5 पर पहुंच चुके हैं। अब 200 जनाब 12 रन बनाकर अगर ये 220 बना लेते तो फिर 100 पे चले जाते। वाकई बहुत शानदार है। जिस क्रिकेटर ने ये करके दिखाया है उसका नाम है सऊद शकील, जिसका नाम आज सोशल मीडिया पर हर तरफ छाया हुआ है। खास तौर पे अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो आपको ये नाम बार बार आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि इस नाम ने बीते 1 साल में पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में वो करके दिखाया है जो बड़े बड़े इतिहास के सूरमा नहीं कर पाए। बड़े बड़े इतिहास के सूरमा नहीं कर पाए, वो जनाब सऊद शकील ने कर दिया। 11 पारियों के अंदर 7 बार ये खिलाड़ी 50 से ऊपर जा चुका है और 2 बार तो 50 को शतक में कन्वर्ट, शतक, सेंचुरी। और जिस मैच में अभी इस खिलाड़ी ने 150 रन बनाए हैं ना, ये जनाब जब उनका 150 ऑड रन हुए थे उस वक्त की वीडियो है। उस मैच में भी पाकिस्तान की हालत पतली थी। 73 रन पर 4 विकेट गिर गए थे। बिल्कुल, पाकिस्तान ऐसा लग रहा था हार की तरफ बढ़ रही है, लेकिन फिर आता है सऊद शकील, पाकिस्तान का सेवियर बन के फिर बचा ले जाता है पाकिस्तान को। 73 रन पे 4 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो गए। ऐसा लग रहा था पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ये चीज़ अटैच कर दी जाती है कि जब इनकी लाइन लगती है विकेटों की तो वो जनाब रेत की दीवार की तरह पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप जो है
वो गिरना शुरू हो जाती है। लेकिन अब जनाब जो सऊद शकील है, पाकिस्तान का सेवियर है, उसने पाकिस्तान को डूबने से बचा लिया है। और ये भारतीय मीडिया के क्लिप्स आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को ट्रोल करते रहते हैं। आप विक्रांत गुप्ता की बात करें, वो पाकिस्तान के हक में भी बोलते हैं, जहां पर पाकिस्तान गलत होता है या पाकिस्तान के प्लेयर पर क्रिटिसिज्म होनी चाहिए वहां पर वो उसी तरह से पेश आते हैं, वो अनड्यू क्रिटिसिज्म नहीं करते। लेकिन ये जनाब जानबूझ के रगड़े लगाते रहते हैं और अब पाकिस्तानी खिलाड़ी के लिए शामियाने और शादियाने बजा रहे हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तो फिर आपको लिए जानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।